अभी मैं अंदर ही हाउस अरेस्ट हूँ। इस एडीएम कंपाउंड को एक मिनी जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं बाहर अभी नहीं निकल पा रहा तो नहीं, लेकिन मुझे कहीं अज्ञात स्थान पे ले जाया जा सकता था। तो मैं तुरंत जो है ड्यूटी, क्योंकि मुझे अंदर जो ऑफिसर्स हैं अपने पूरे हर जगह अपने ऑफिसर्स हैं जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बेसिकली वो खुद में गए थे सबसे मिलने के लिए, अलंकारा अग्नोत्री जी जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं। नहीं नहीं, अभी मैं अंदर ही हाउस अरेस्ट हूँ। इस एडीएम कंपाउंड को एक मिनी जेल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। मैं बाहर अभी नहीं निकल पा रहा। ये बताइए, क्या आप कहीं कहाँ जाना चाह रहे हैं? मैं ये बताइए, मैं विचरण के लिए स्वतंत्र हूँ। ये तो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 ये राइट देता है कि मैं विचरण कर सकता हूँ। ये मेरी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। तो अब मैं यहाँ अगर निकल के मैं किसी से मिलना जा रहा हूँ, कहीं खाना खाने के बाद मन कर सकता है। अगर आप मुझे नहीं जाने दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है? जो मेरे फंडामेंटल राइट्स हैं पूरे वायलेट हो चुके हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो है वो पूरी भंग हो चुकी है। तो वो तो आप दिख रहा है, लेकिन वो तो देखो, वो तो प्रोटोकॉल है, प्रशासन की प्रोटोकॉल होती है। लोग हैं इस समय जागृत हैं। इस समय काफी जो है अन्य प्रदेश से, जिलों से भी लोग आ रहे हैं। तो ऐसे में यहाँ पे जो अभी आप देखेंगे, यहीं कम से कम 50,000 लोग तो यहीं इकट्ठा हो रहे हैं धीमे धीमे करके। अगर रनिंग में देखेंगे तो ऐसे में सिक्योरिटी उन्होंने प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ये जिलाधिकारी महोदय और कप्तान साहब जो है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आपको ये भी डर सता है कि रात को बहुत जगह ले जा सकते हैं? नहीं, बीच में सूचना आई थी तो मैंने उसी के क्रम में अपनी जुडिशियल प्रोटोकॉल में एक्टिवेट कर चुका हूँ कि कभी भी रात में ऐसा जो है अनटुवर्ड इंसिडेंट तो नहीं, लेकिन मुझे कहीं अज्ञात स्थान पे ले जाया जा सकता था। तो मैं तुरंत जो है ड्यूटी, क्योंकि मुझे अंदर जो ऑफिसर्स हैं अपने पूरे हर जगह अपने ऑफिसर्स हैं जो पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ हमारे यहाँ ऑफिसर्स, ये भी सूचना आई, जो हमारे क्लोज ऑफिसर्स हैं, जो क्लोज लोग हैं, उनको सर्विलांस पे भी लिया हुआ है। ये सब अंदर से सूचना हम लोग को आ चुकी है। जिन जिन के नंबर सर्विलांस में, वो भी हम लोग को सूचना है। हमारे तो जितने भी पूरे सबके नंबर जो है सर्विलांस पे हैं। क्या क्या लग रहा है कि आपको डर है, कोई डर है? नहीं, मुझे देखिए, मैं बजरंगबली का भक्त हूँ। मैं अपनी एक आयु लेके आया हूँ। जब मुझे आया था मुझे वो भी ईश्वर का आशीर्वाद था, और जब मैं जाऊंगा वो भी ईश्वर की मर्जी से ही जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा डर नहीं। क्या आपका मोबाइल भी ले लिया है? नहीं, मोबाइल अभी तक नहीं है भाई। मैंने कहा जैसे ही मैं अनरीचेबल हो जाऊंगा, ठीक है, मैंने अपने जो लोग हैं उनको, खासकर 2 लोगों को मैंने एक कोड देख रखा है कि यदि कोई मोबाइल लेकर एआई के माध्यम से भी यदि बात करना चाहे, तो अगर वो मैं कोड नहीं बताता हूँ तो इसका मतलब वो एआई के माध्यम से बात हो रही है। बाई चांस मेरा कोई मोबाइल छीन लेता है, तो मैंने ये भी बोला है कि उस कोड जब तक वेरीफाई नहीं करता हूँ, इस पिन की तरीके से मैंने दूसरे को मैंने दे रखा है, जो मेरे 2 सीनियर एडवोकेट्स हैं उनको दे रखा है कि अगर वो पिन न बोलूं मैं, इसका मतलब वो कोई एआई के माध्यम से या कोई दूसरी आवाज से वो बात कर रहा है, जिससे पता चल जाएगा कि मेरे साथ कोई अनटुवर्ड या मैं कोई अज्ञात स्थान पे मैं ले जाया जा चुका हूँ और मेरी सिचुएशन कम्प्रोमाइज है। तो क्या आपके मानना है आपने होम अरेस्ट करके रखा है? फिर आपको क्या दिख रहा है? आइए आप अंदर आइए, या मुझे आइए आप अंदर आइए। आप तो चौथा स्तंभ है, आपको अंदर नहीं आने देना तो हमारा ये क्या? फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ, फेल हो चुकी है। यहाँ जो सामान्य वर्ग एवं अन्य वर्ग का जो जितना भी मत है, इस समय सरकार में अल्पमत में आ चुकी है। मैं फिर से माननीय जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, भारत के जो गृह मंत्री हैं श्री अमित शाह जी, और भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, उनसे अनुरोध करूंगा जो गवर्नर मैम की जो रिपोर्ट लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी जो यहाँ फेल हो चुकी है, तुरंत इस सरकार को बर्खास्त करें और तुरंत यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाएं। और आप देख रहे हैं इसका प्रतीक ये आगे अभी कितना भयावह होने वाला है, आप जान सकते हैं। अच्छा, आप सुबह से शाम तक डीएम साहब से बात करना चाह रहे हैं? मैं 2 बार जिलाधिकारी महोदय से वार्ता करने गया था, क्योंकि कल की जो घटना हुई थी, जो उसमें एक स्टेटमेंट बोला गया था, जो डीएम सर से जो है फोन पे कोई व्यक्ति बात करके जो हड़का रहा था और तेजी आवाज में चिल्ला रहा था, ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको यहीं रखना, इसको रात में निकलने मत देना। तो ऐसे में जब ये खबर बाहर पहुंची तो लोगों ने बोला, पूरे जो राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी हमारे संगठन, सबने बोला कि जिलाधिकारी महोदय को स्पष्ट करना चाहिए कौन सी विचारधारा का व्यक्ति है जो ऐसी बातें कर रहा है। तो मैं आज 2 बार वार्ता करने गया था। एक बार जिलाधिकारी महोदय ने स्वीकृति दी थी कि वो मिलेंगे, बट कतिपय कारणों से मिल नहीं पाए। लेकिन मैं फिर दोबारा गया, तब भी उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। तो अभी फिर मैं जब भी निकलने का मौका मिलेगा, मैं फिर उनसे मिलने जाऊंगा। सुबह की क्या रणनीति रहेगी? सुबह की रणनीति अभी तो हाउस अरेस्ट है, सुबह देखते हैं ये लोग क्या डिसाइड करते हैं। जिलाधिकारी महोदय से मैं मिलने जाऊंगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं थी। बेसिकली वो खुद में गए थे सबसे मिलने के लिए, अलंकारा अग्नोत्री जी जो यहाँ पर सिटी मजिस्ट्रेट हैं। और हम तीनों एडीएम थे, एडीएम प्रशासन, एडीएम हमारे सिटी और कप्तान साहब, डीएम साहब, सब लोग थे। और मतलब उनको कॉफ़ी भी पिलाई गई, कॉफ़ी टेबल पर
अच्छे से बात हुई, बस उनका व्यू जाना गया और बात हुई उनसे, और ऐसी कोई बात नहीं हुई कि उनको बंधक बनाया गया या कोई ऐसी बात नहीं। मतलब बातचीत के लिए वो खुद ही गए थे और बात कर कर के वो चले आए, और उनका व्यू था कि नहीं हम साहब रोल बैक नहीं। बस बात ये हुई थी कि भाई आपको अगर कोई प्रेशर है किसी भी तरह को बताइए, जाकर के सो लीजिए, अगर तो आपको मेंटली कोई दिक्कत आ रही है 1-2 दिन टाइम ले लीजिए, छुट्टी चले जाइए, अगर आपको लगता है कि आपको कोई दिक्कत है 2-4 दिन छुट्टी ले लीजिए। लेकिन वो उस बात के लिए तैयार नहीं हुए, और तो फिर उनको सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात करके उनको वापस भेज दिया गया। उनके आरोप निराधार है। हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली अलंकार जी के आरोप निराधार है, ऐसा कोई बंधक बनाने जैसी कोई बात हुई ही नहीं। राजेश कुमार अग्निहोत्री, आप अलंकार जी के क्या है? बड़े भाई है। बड़े भाई। बड़े सर, ये जो अलंकार जी ने कदम उठाया है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? अलंकार बहुत होनहार छात्र रहा है हमारे खानदान में पूरे, और 10 भाइयों के बीच में यही बहुत अच्छा पढ़ने में शुरू रहा। इसने हिंदी यहाँ राष्ट्रीय विद्यालय से फर्स्ट क्लास में पोजीशन लाया था, हाई स्कूल में 10th में। इसके बाद में 12th में अच्छी पोजीशन लाया। उसके बाद में इसने बहुत संघर्ष करके, इसकी माँ ने इसको पढ़ाया, भाई चाची जी है रहती है श्रीमती गीता अग्निहोत्री, उन्होंने इसको बहुत अच्छी मेहनत करके पढ़ाया, और ये जाके बीटेक किया इसने, और वहाँ से करते 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 2 साल नौकरी करी IT सेक्टर में। नौकरी करने के बाद में इन्होंने सर, जो ये नहीं, जैसे जो UGC को लेके और धर्मट शंकराचार्य के ऊपर हुआ, उससे उपस्थित हो गए, उन्होंने इस्तीफा बहुत दिया। ज़्यादा व्यतीत हो गए थे। उसको लेके एक आध बार बात हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा व्यथा में थे, और इतनी बड़ी नौकरी छोड़ने का लोगों को तो। और ये UC जो कानून आया है, इस पे आपका क्या विचार? नहीं, ये कानून तो गलत है, बहुत ही ज्यादा गलत है। ब्राह्मणों के तो बिल्कुल खिलाफ है, सवर्णों के, ब्राह्मणों के नहीं, सारे सवर्ण जाति के खिलाफ है। सारा सवर्णों के खिलाफ है। आप लोग समझ सकते हैं क्या हालत हो रही है देश सर, की। लोग कह रहे हैं ये हिंदू लड़ाने के लिए लाया गया है। नहीं, अब वो जो सरकार की क्या मंशा है वो तो देखने वाली बात है। सरकार की क्या मंशा है ये तो देखने वाली बात है। लेकिन ये कानून गलत है। ये आपके कानून तो हिसाब बहुत से। गलत है, कानून बहुत गलत है, बहुत सब तरफ विरोध हो रहा है। आप देखिए, तरीके से अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए हिंदू मुसलमान किया योगी मोदी सरकार ने। अब UGC के माध्यम से भाई भाई को बांटने का काम कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से अब ये जाने वाले हैं, क्योंकि अब अपने आखिरी चरण पे आ गए। अब कुछ नहीं बचा अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए। अपने गुजरात के बड़े व्यापारियों को, सारा धंधा कौन कर रहा है? गुजरात के बड़े व्यापारी। सब JP गौड़ का पूरा प्रॉपर्टी कौन खरीदा? पूरी तरीके से गौतम अडानी ने लिया। पूरी सहारा का किसने खरीदा? गौतम अडानी ने लिया। पूरे CMS स्कूल किसने लिया? गौतम अडानी ने लिया। ये सारा चीज, क्योंकि सत्ता में बने रहेंगे, सत्ता से जाएंगे तो सब जेल जाएंगे। इस नाते किसी भी तरीके से सत्ता में बने रहें तो हिंदू मुसलमान लड़ाओ, फिर हिंदू में भी अगड़ा पिछड़ा करके बांटो, राज करो, और हमारे देश की जनता को, प्रदेश की जनता को आपस में लड़ाओ, भाई भाई को लड़ाओ। कांग्रेस ये नहीं होने देगी। कांग्रेस के लिए सब एकजुट हैं, पूरा देश हमारा एक साथ है, और सब लोग एक साथ मिलकर भारत माता की जय बोलते हैं। UGC गाइडलाइन के लिए आप लोगों का क्या इस पे राय है? निश्चित, जैसे हमारे कांग्रेस के समय में जो स्थिति थी, हमारी सरकार में स्थिति थी, वो स्थिति निश्चित तौर से मजबूती के साथ लागू होनी चाहिए।